क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आपके विचारों में कितनी शक्ति है? शायद यह कोई संयोग नहीं है कि आप अभी यही हैं। ब्रह्मांड आपको याद रखने के लिए इस यात्रा पर ले गया है। आपके विचार ऊर्जा है और वे न केवल आपकी आंतरिक दुनिया को बल्कि बाहरी दुनिया को भी आकार देते हैं। वे आपकी वास्तविकता के अदृश्य वास्तुकार हैं। वे धागे जो पदार्थ में व्याप्त हैं और आपके आसपास की दुनिया को आकार देते हैं। यह ऊर्जा जिसे आप हर पल भेजते हैं, वह अनुभवों और शारीरिक संवेदनाओं के रूप में आपके पास लौटती है। कल्पना करें कि आपके विचार सूक्ष्म तरंगों के रूप में आपके दिमाग से फैल रहे हैं और वास्तविकता के ताने बाने को छू रहे हैं। प्रत्येक तरंग में एक कंपन, एक आवृत्ति होती है जो आपकी भौतिक दुनिया के साथ प्रतिध्वनित होती है। सकारात्मक विचार हल्की हवाओं की तरह हैं, जो सद्भाव और कल्याण लाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार तूफान की तरह हैं, जो अराजकता और दर्द लाते हैं। जब आप सोचते हैं कि आप मजबूत और स्वस्थ हैं, तो आप उस ऊर्जा को अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका में भेजते हैं और आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है। हालांकि जब आप संदेह, भय या क्रोध को पालते हैं, तो आपकी आंतरिक प्रणाली बंद हो जाती है और शरीर इन तनावों को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देता है। आज वैज्ञानिक इस बात को अधिकाधिक समझने लगे हैं कि विचार और भावनाएं सीधे तौर पर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी हैं। प्लेसिबो प्रभाव सकारात्मक विश्वासों की शक्ति का एक शक्तिशाली उदाहरण है। जो लोग मानते हैं कि वे ठीक हो रहे हैं, वे अक्सर ऐसा करते हैं, भले ही उपचार सिर्फ एक अप्रभावी गोली हो। यह उपचार में विश्वास है जो शरीर को खुद को पुनर्जीवित करने के लिए मार्गदर्शन करता है। तथाकथित नोसेबो प्रभाव भी है, जिसमें नकारात्मक विश्वास बढ़ सकता है या बीमारी और दर्द का कारण भी बन सकता है। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य और भी गहरा हो जाता है और पता चलता है कि आपके विचार केवल एक क्षणभंगुर घटना नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली रचनात्मक ऊर्जा है। वे भौतिक दुनिया को आकार देने के लिए आपकी आत्मा के उपकरण हैं। जब आप मानते हैं कि आप अयोग्य या शक्तिहीन हैं, तो यह आपके अनुभव की वास्तविकता बन जाती है और आपका शरीर बीमारी, तनाव या अन्य असुविधा के साथ प्रतिक्रिया करता है। लेकिन जब आप जानबूझकर अपने विचारों को उपचार, आनंद और प्रेम पर केंद्रित करते हैं, तो आपका दिमाग खुल जाता है और आपका शरीर इन उच्च कंपनों के अनुकूल होना शुरू कर देता है। इसका एक शक्तिशाली उदाहरण लुईस हे की कहानी है, जो यह सिखाने में अग्रणी थी कि विचार और प्रतिज्ञान बीमारी को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने अपनी गहरी आंतरिक मान्यताओं और विचार पैटर्न को बदलकर और उन्हें सकारात्मक पुष्टियों के साथ बदलकर खुद को कैंसर से ठीक किया। उन्होंने कहा, हम जो भी विचार सोचते हैं, वह हमारा भविष्य बनाता है और इसमें रहस्य छिपा है। आपके विचार आपकी शारीरिक और मानसिक वास्तविकता के निर्माण खंड हैं। अब जब हम अपने विचारों की अपार शक्ति को समझते हैं, तो मन और शरीर के बीच इस आकर्षक संबंध को गहराई से समझने का समय आ गया है। क्या होता है जब मन और शरीर सामंजस्य में नहीं होते? उस दर्द और बीमारी के पीछे कौन सा गहरा प्रतीकवाद छिपा है जो हमें परेशान करता है? अगले अध्याय में आइए मिलकर जानें कि मन और शरीर एक अविभाज्य इकाई के रूप में कैसे काम करते हैं और आप इस रिश्ते का उपयोग अपने उपचार के लिए कैसे कर सकते हैं। मन और शरीर अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऊर्जा और पदार्थ के नृत्य में अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से उनके बीच कोई वास्तविक अलगाव नहीं है। मन जो सोचता और महसूस करता है, वह अंततः शरीर में ही प्रकट होता है। आपका शरीर सिर्फ एक भौतिक बर्तन से कहीं अधिक है। यह आपके दिमाग में क्या हो रहा है, इसका एक जीवंत दर्पण है। प्रत्येक भावना, प्रत्येक विचार, प्रत्येक विश्वास जो आप अपने भीतर रखते हैं, वह आपके भौतिक अस्तित्व पर अपनी छाप छोड़ता है। मानव शरीर एक सूक्ष्म ऊर्जा शरीर से व्याप्त है, जिसे कई परंपराओं में आभा,
ची या प्राण कहा जाता है। यह ऊर्जा शरीर चक्रों और मेरिडियन सूक्ष्म चैनलों के माध्यम से प्रवाहित होता है, जिसके माध्यम से हमारी जीवन ऊर्जा प्रसारित होती है। जब यह ऊर्जा स्वतंत्र और निर्बाध रूप से प्रवाहित होती है तो हम स्वास्थ्य और खुशहाली का अनुभव करते हैं। लेकिन जब यह अवरुद्ध हो जाता है, अक्सर नकारात्मक विचार पैटर्न या भावनात्मक तनाव के माध्यम से यह शारीरिक बीमारियों या बीमारियों के रूप में प्रकट होता है। आपके विचार इस ऊर्जावान प्रणाली के वास्तुकार हैं और वे आपके दिमाग में कैसे चलते हैं यह निर्धारित करता है कि आपकी ऊर्जा सामंजस्यपूर्ण है या सघन है। आपके भीतर मौजूद प्रत्येक विचार, प्रत्येक विश्वास आपके शरीर के ताने बाने में एक पैटर्न बुनता है। जब आपका दिमाग संतुलित होता है तो ऊर्जा सुचारू रूप से प्रवाहित होती है और आपके शरीर को उसके कार्य में सहायता करती है। हालांकि जब डर, संदेह या गुस्सा आपके दिमाग पर हावी हो जाता है तो यह शरीर पर छाया की तरह काम करता है। आपके भीतर गहराई से जड़े जमा चुके नकारात्मक विचार ऊर्जावान रुकावटें पैदा करते हैं जो शारीरिक दर्द या बीमारी का कारण बन सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि ये नकारात्मक विचार आपके भीतर ऊर्जा के प्रवाह को रोक रहे हैं, जैसे कि एक काला बादल प्रकाश के स्पष्ट प्रवाह को बाधित कर रहा हो। कल्पना करें कि आप अपराध बोध की गहरी भावनाओं को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, एक ऐसी भावना जिसे आप सचेत जागरूकता से छिपाकर वर्षों से मन में रखते आ रहे हैं। यह भावना आपके ऊर्जा क्षेत्र में जमा हो सकती है, सौर जाल चक्र को अवरुद्ध कर सकती है और समय के साथ यह पुराने पेट दर्द या अपच के रूप में प्रकट हो सकती है। या लगातार डर का अनुभव करने की कल्पना करें जिसे आपका दिमाग जाने नहीं दे रहा है। ये डर मूल चक्र को अवरुद्ध कर सकते हैं और आपको जमीन से अलग कर सकते हैं, जो पीठ दर्द या असुरक्षा की निरंतर भावना के रूप में प्रकट हो सकते हैं। आइए उन लोगों का उदाहरण लें जो लंबे समय से गर्दन या कंधे के दर्द से पीड़ित है। यह अक्सर कहा जाता है कि इस दर्द का संबंध उनके जीवन में आने वाले बोझ से है, चाहे वह जिम्मेदारी हो, अपराध बोध हो या अनसुलझे भावनात्मक संघर्ष हो। दर्द के माध्यम से शरीर आपको एक स्पष्ट संदेश दे रहा है, अब समय आ गया है कि इन बोझों को छोड़ दिया जाए, ऊर्जा को फिर से प्रवाहित होने दिया जाए और आंतरिक शांति बहाल की जाए। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो लंबे समय से गंभीर सिरदर्द से पीड़ित था, मन और शरीर के बीच इस संबंध को दर्शाता है। वर्षों की पीड़ा के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका सिरदर्द सिर्फ तनाव के कारण नहीं था, बल्कि इस विश्वास से गहराई से जुड़ा था कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। यह विश्वास उसके मन में गहराई तक घर कर गया था और न केवल मानसिक बल्कि उसके सिर और गर्दन में शारीरिक तनाव भी पैदा कर रहा था। केवल जब उसने अपने आंतरिक विश्वासों से निपटना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें बदलना शुरू किया, तभी वह उपचार का अनुभव करने में सक्षम हुआ और सिरदर्द गायब हो गया। यह मन और शरीर के बीच का गतिशील संबंध है जो हमें अपनी आंतरिक दुनिया का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। आपका शरीर हमेशा आपसे बात करता है, भावनाओं के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से, दर्द के माध्यम से। इन संदेशों को समझना सीखकर और आंतरिक कार्य करके आप अपनी ऊर्जा के प्रवाह को बहाल कर सकते हैं और गहरे स्तर पर उपचार का अनुभव कर सकते हैं। अब जब हम मन शरीर मिलन को बेहतर ढंग से समझते हैं, तो यह बात करने का समय आ गया है कि कैसे नकारात्मक विचार पैटर्न इन ऊर्जाओं के प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं और शारीरिक लक्षणों में प्रकट हो सकते हैं। अगले अध्याय में हम इन पैटर्नों की गहराई से जांच करेंगे और देखेंगे कि वे कैसे उत्पन्न होते हैं और वे आपके शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। हमारे विचार अविरल नदियों की तरह हैं, जो दिन ब दिन हमारी चेतना में बहती रहती हैं, और उनकी गुणवत्ता यह निर्धारित करती है कि वे किस रूप में हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। जब हमारे विचार भय, तनाव या चिंता से युक्त होते हैं,
तो यह न केवल हमारी मानसिक और भावनात्मक दुनिया को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे शारीरिक अस्तित्व में भी गहराई तक अपना रास्ता खोज लेता है। मन और शरीर के बीच का संबंध इतना घनिष्ठ है कि नकारात्मक भावनाओं की प्रत्येक लहर शरीर में एक मजबूत प्रतिध्वनि छोड़ती है, अक्सर हमें सचेत रूप से इसका एहसास हुए बिना। डर इस बात का सशक्त उदाहरण है कि कैसे विचार सीधे हमारे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप ऐसी स्थिति में हैं जिससे आपको बहुत डर लगता है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं और आपको अपना पेट कड़ा होने लगता है। ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं किसी भयावह स्थिति के बारे में सोचने मात्र से आपके शरीर में एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन के रिलीज होने का परिणाम होती हैं। भले ही खतरा वास्तविक न हो, लेकिन केवल आपके दिमाग में मौजूद हो, आपका शरीर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वह वास्तव में वहां था। जब ये नकारात्मक विचार, चाहे वह भय, तनाव या चिंता हो, दीर्घकालिक हो जाते हैं, तो वे आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। तनाव जो बार बार आता है या लगातार जारी रहता है, विभिन्न प्रकार के शारीरिक लक्षणों को जन्म दे सकता है। उच्च रक्तचाप, पाचन समस्याएं, अनिद्रा, सिरदर्द और यहाँ तक कि हृदय की समस्याएं या ऑटोइम्यून रोग जैसी गंभीर बीमारियां। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर लगातार सतर्क स्थिति में रहता है, जिससे थकान होती है और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। मनोदैहिक चिकित्सा ने भावनात्मक तनाव और शारीरिक लक्षणों के बीच इस संबंध को अच्छी तरह से प्रलेखित किया है। शब्द साइकोसोमैटिक बिल्कुल इसका वर्णन करता है। मन, मानस, शरीर, सोम को कैसे प्रभावित करता है। लगातार आंतरिक तनाव की स्थिति में रहने से शारीरिक दर्द या पुरानी बीमारी हो सकती है। आपका शरीर आपके द्वारा महसूस किए गए तनाव और चिंता को ठोस असुविधा में बदल देता है। यह ऐसा है मानो आपका शरीर गहरे भावनात्मक मुद्दों को ऐसे रूप में ढालकर आपको सचेत करने की कोशिश कर रहा है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आत्म आलोचना नकारात्मक विचारों का एक और स्रोत है जो आपके स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। जब आप लगातार खुद को आंकते हैं, अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं या कथित गलतियों के लिए खुद को दंडित करते हैं, तो विनाश का एक आंतरिक संवाद पैदा होता है। यह संवाद न केवल भावनात्मक अंधकार पैदा करता है, बल्कि आपके शरीर पर भी इसका असर दिखता है। जो लोग मजबूत आत्म आलोचना से पीड़ित हैं, वे अक्सर पुरानी थकान, माइग्रेन या पेट की समस्याओं जैसी समस्याओं का अनुभव करते हैं। आपका शरीर रुकावट पैदा करके और ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करके इन नकारात्मक मान्यताओं के कारण होने वाले निरंतर तनाव पर प्रतिक्रिया करता है। एक ऐसी महिला की कहानी पर विचार करें जो वर्षों से गंभीर पीठ दर्द से पीड़ित थी। उसने कई डॉक्टरों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसके लक्षणों का स्पष्ट शारीरिक कारण नहीं ढूंढ सका। आखिरकार यह पता चला कि उसकी पीठ का दर्द उसकी आत्म आलोचना और पूर्णतावाद की भावनाओं से गहराई से जुड़ा था। वह लगातार परफेक्ट होने का दबाव महसूस करती थी और यह आंतरिक तनाव उसकी पीठ में दर्द के रूप में प्रकट हुआ। ऐसा तब तक नहीं था जब तक उसने अपने विश्वासों पर काम करना और खुद को अधिक करुणा दिखाना शुरू नहीं किया था कि दर्द कम होना शुरू हो गया था। दूसरा उदाहरण एक आदमी का है जो बार बार पाचन समस्याओं से पीड़ित था। फिर जब तक उसे पता नहीं चला कि उसके लक्षण उसके डर और भविष्य की चिंताओं से दृढ़ता से जुड़े हुए हैं, तब तक डॉक्टर कोई शारीरिक कारण बताने में असमर्थ थे। उसका पेट, अंतर्ज्ञान और वृत्ति का स्थान उसकी आंतरिक उथल-पुथल पर प्रतिक्रिया करता था। जब उन्होंने सचेत रूप से अपने डर का सामना करना और तनाव प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया, तो उनके शारीरिक लक्षणों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। ये उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि हम जो विचार मन में रखते हैं,
उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। नकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे शरीर के संतुलन को बिगाड़ देती हैं और लंबे समय में बीमारी का कारण बन सकती हैं। लेकिन इस संबंध के बारे में जागरूक होने से हमारे पास अपने विचारों को बदलने की शक्ति होती है और इसलिए हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। अगले अध्याय में हम इस बात पर करीब से नजर डालना चाहते हैं कि सकारात्मक विचारों और विश्वासों का शरीर पर उपचारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है और आप अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए इस शक्ति का सचेत रूप से उपयोग कैसे शुरू कर सकते हैं। यदि नकारात्मक विचार हमारे शरीर को छाया में ढक सकते हैं और दर्द पैदा कर सकते हैं, तो यह सकारात्मक विचार हैं जो हमारे अस्तित्व में रोशनी वापस लाते हैं और उपचार को सक्षम बनाते हैं। सकारात्मक विश्वासों और विचारों की शक्ति बहुत गहरी है और हमारे शरीर की स्थिति को आश्चर्यजनक तरीके से बदल सकती है। यह ऐसा है मानो हर सकारात्मक विचार के साथ आप उस चाबी को घुमाते हैं जो आत्मोपचार के द्वार खोलती है। ये विचार मन में क्षणभंगुर लहरों से कहीं अधिक हैं। ये शक्तिशाली कंपन हैं जो आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और इसे सेलुलर स्तर पर प्रभावित करते हैं। हम यह समझकर शुरुआत करते हैं कि विचारों में वास्तविक भौतिक शक्ति होती है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग अपने उपचार के बारे में सकारात्मक विश्वास रखते हैं, वे वास्तव में तेजी से ठीक होते हैं। ये घटनाएं महज प्रेरणा से कहीं आगे तक जाती हैं। वे आपके शरीर की गहरी, सहज ज्ञान युक्त जानकारी के बारे में बात करती हैं कि यह अपने स्वास्थ्य में प्यार, विश्वास और विश्वास के कंपन के साथ खुद को ठीक कर सकता है। आपके जीवन में विशेष रूप से सकारात्मक विचारों को स्थापित करने के लिए प्रतिज्ञान सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। वे छोटे बीजों की तरह कार्य करते हैं जिन्हें आप अपने अवचेतन में बोते हैं और जब नियमित रूप से पानी दिया जाता है तो वे मजबूत, स्वस्थ विश्वासों में विकसित होते हैं। ये सकारात्मक मान्यताएं सूर्य की किरणों की तरह हैं जो संदेह और भय की छाया का दूर कर देती हैं। मेरा शरीर मजबूत है और अंदर से ठीक हो रहा है, या मैं पूर्ण संतुलन और सामंजस्य में हूँ जैसी पुष्टियां दोहराएं। ये सरल शब्द आपकी चेतना में गहराई तक प्रवेश करके और आपके ऊर्जा क्षेत्र को बदलकर अपनी शक्ति प्रकट करते हैं। एक और उल्लेखनीय घटना प्लेसीबो प्रभाव है। यह प्रभाव दर्शाता है कि केवल उपचार में विश्वास करना शरीर को उपचार प्रक्रिया में शुरू करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। जिन लोगों को चीनी की गोली या नकली उपचार दिया जाता है और फिर भी उन्हें दृढ़ता से विश्वास होता है कि वे एक प्रभावी दवा ले रहे हैं, वे अक्सर आश्चर्यजनक उपचार प्रगति दिखाते हैं। गोली ही ठीक नहीं होती, बल्कि रोगी की सोच और विश्वास ठीक होता है। आपका दिमाग शरीर को संकेत भेजता है जो उपचार प्रक्रिया को सक्रिय करता है और अचानक आपका शरीर खुद को पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है। विजुअलाइजेशन की शक्ति भी एक शक्तिशाली उपकरण है जो गहरे स्तर पर उपचार का समर्थन करती है। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर सुनहरी रोशनी से भर गया है, हर कोशिका में व्याप्त है और उन्हें स्वास्थ्य और जीवन शक्ति से भर रहा है। यह प्रकाश सभी रुकावटों को दूर करता है, दर्द को दूर करता है और संतुलन बहाल करता है। ये तस्वीरें सिर्फ काल्पनिक नौटंकी नहीं है, वे आपके दिमाग की रचनाएं हैं जो वास्तव में आपके शरीर को प्रभावित करती हैं। जितनी अधिक स्पष्टता और तीव्रता से आप इन सकारात्मक छवियों की कल्पना करेंगे, आपकी शारीरिक स्थिति पर उनका प्रभाव उतना ही अधिक मजबूत होगा। आइए एक उदाहरण देखें। एक गंभीर दुर्घटना के बाद पुराने दर्द से पीड़ित एक व्यक्ति ने दृश्य का उपयोग करके नियमित रूप से ध्यान करना शुरू कर दिया। हर दिन वह कल्पना करता था कि उसके शरीर में एक उपचारात्मक प्रकाश प्रवाहित हो रहा है जो क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को पुनर्जीवित कर रहा है और दर्द को दूर कर रहा है। समय के साथ उन्होंने पाया कि उनका दर्द कम हो गया और अंततः पूरी तरह से गायब हो गया। यह सिर्फ भौतिक चिकित्सा नहीं थी जिसने उनकी मदद की,
बल्कि उनके विचारों और कल्पनाओं की उपचार शक्ति ने भी उनकी मदद की। इन सभी तरीकों के पीछे का विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि आध्यात्मिक परंपराओं ने सदियों से क्या सिखाया है। आपके विचार सबसे शक्तिशाली उपचार करता है। मस्तिष्क तंत्रिका विज्ञान से पता चलता है कि नियमित सकारात्मक विचार और दृश्य नए तंत्रिका संबंध बनाते हैं। शरीर इन नए विचार पैटर्न को आंतरिक और कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। मस्तिष्क में ये परिवर्तन अंततः बेहतर स्वास्थ्य और बढ़ी हुई खुशहाली में परिलक्षित होते हैं। यह एक सुंदर और आरामदायक विचार है कि आप अपने मन की शक्तियों से अपने शरीर को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। सकारात्मक विचार और विश्वास केवल खोखली अवधारणाएं नहीं हैं, वे जीवित ऊर्जाएं हैं जो आपके शरीर में उपचार लाती हैं। इन उपचारात्मक विचारों को सचेत रूप से विकसित करके आप गहन समग्र स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगले अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि इन सकारात्मक प्रभावों को अपने जीवन में मजबूत और स्थायी रूप से एकीकृत करने के लिए आप अपने विचारों को सचेत रूप से कैसे निर्देशित और नियंत्रित कर सकते हैं। अब जब हमने सकारात्मक विचारों की उपचार शक्ति का पता लगा लिया है, तो अगला कदम यह सीखना है कि अपने शरीर और दिमाग में और भी गहरा परिवर्तन लाने के लिए अपने विचारों को सचेत रूप से कैसे निर्देशित किया जाए। सचेत रूप से अपने विचारों से निपटना संतुलन और स्वास्थ्य के जीवन की कुंजी है। मन पर नियंत्रण की कला में महारत हासिल करके आप अपनी आंतरिक स्थिति और अपनी भौतिक वास्तविकता के बीच एक सीधा संबंध बनाते हैं, एक ऐसा संबंध जो सभी स्तरों पर उपचार और कल्याण को सक्षम बनाता है। विचारों की प्रवृत्ति सचेतन नियंत्रण के बिना मस्तिष्क में प्रवाहित होने की होती है, जो अक्सर अनजाने में पुराने पैटर्न और आदतों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यदि हम इस ज्वार को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो जंगली समुद्र में अदम्य लहरों की तरह नकारात्मक विचार जल्दी ही हम पर हावी हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब आप इन तरंगों को शांत करना और सचेत रूप से उनका मार्गदर्शन करना शुरू करते हैं? आप समुद्र को एक शांत जलराशि में बदल देते हैं, जो धीरे धीरे आपके जीवन को स्वास्थ्य और सद्भाव की ओर ले जाता है। अपने विचारों को निर्देशित करने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है माइंडफुलनेस का अभ्यास। माइंडफुलनेस का अर्थ है चिंताओं, भय या नकारात्मक विश्वासों के भंवर में फंसे बिना उस क्षण का पूरी तरह से अनुभव करना। माइंडफुलनेस के माध्यम से आप अपने विचारों को पहचाने बिना उनका निरीक्षण करना सीखते हैं। जब कोई नकारात्मक विचार उठता है तो आप नोटिस करते हैं, लेकिन आप उसे अपनी भलाई को प्रभावित करने की शक्ति दिए बिना आकाश में बादल की तरह गुजर जाने देते हैं। यह सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास आपको पुराने स्वचालित पैटर्न से दूरी बनाने में मदद करेगा, जो आपके शरीर पर भार डाल सकते हैं। सचेत विचार नियंत्रण के लिए ध्यान एक और शक्तिशाली उपकरण है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने मन को शांत और स्पष्टता की स्थिति में लाते हैं। आप अपना ध्यान एक विशिष्ट फोकस पर केंद्रित करते हैं, चाहे वह आपकी सांस हो, कोई मंत्र हो या कोई छवि हो, और अपने दिमाग को उस पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दें जो महत्वपूर्ण है। यह ध्यान मन को शांत करता है और उसे लक्ष्यहीन रूप से नकारात्मक विचार पैटर्न में जाने से रोकता है। नियमित ध्यान के माध्यम से आप अपने दिमाग को अनुशासित करना सीख सकते हैं और सचेत रूप से अपने विचारों को उपचार और सकारात्मक विकास की दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन भी एक शक्तिशाली विचार नियंत्रण तकनीक है। आप अपने दिमाग में उस चीज की विस्तृत छवियां बनाते हैं जो आप अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप शारीरिक उपचार पर काम कर रहे हैं, तो आप स्पष्ट रूप से कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में उपचारात्मक प्रकाश प्रवेश कर रहा है, दर्द वाले क्षेत्र पुनर्जीवित हो रहे हैं और आपका शरीर जीवन शक्ति और जीवन शक्ति से भर रहा है। ये छवियां ऊर्जावान आवेगों की तरह काम करती हैं, जिन्हें आपका शरीर अवशोषित और संसाधित करता है।
विजुअलाइजेशन ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने और शरीर को यह दिखाने का एक तरीका है कि उसे अपनी उपचार शक्तियों को कहाँ निर्देशित करना है। इन तकनीकों के अलावा सचेत आत्म प्रतिबिंब विचार नियंत्रण का एक अनिवार्य हिस्सा है। अपने आप से लगातार पूछते रहने से मैं किन विचारों को पोषित कर रहा हूँ, आप अपने आंतरिक विश्वासों और पैटर्न के प्रति अधिक जागरूक हो जाएंगे। आपको पता चल सकता है कि आपके अतीत की कुछ मान्यताएं अभी भी अवचेतन रूप से आपके जीवन को नियंत्रित करती हैं और आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आत्मचिंतन आपको इन पुरानी मान्यताओं को पहचानने और सचेत रूप से बदलने की अनुमति देता है। ये सभी तकनीकें आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखने और उन्हें अपनी उपचार प्रक्रिया में सहयोगी के रूप में उपयोग करने में मदद करेंगी। यह ऐसा है जैसे आप अपनी आंतरिक दुनिया की बागडोर मजबूती से अपने हाथों में ले रहे हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा रहे हैं। अपने विचारों को सचेत रूप से संरेखित करके आप एक ऊर्जावान आधार बनाते हैं जो सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीकों से आपके शरीर का समर्थन करता है। और यदि आप लगातार सचेतन विचार नियंत्रण के इस मार्ग का अनुसरण करते हैं तो क्या होता है? आप गहन शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का अनुभव करते हैं। आपका शरीर नए सकारात्मक आवेगों पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। पुराने पैटर्न खत्म हो जाते हैं। आप उपचार और संतुलन के स्थान में प्रवेश करते हैं। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है और आप अधिक से अधिक अपनी भलाई के निर्माता बन जाते हैं। अगले अध्याय में हम विचारों और भावनाओं को ऊर्जा के रूप में समझने में गहराई से उतरेंगे और पता लगाएंगे कि आप सचेत रूप से इस ऊर्जा का उपयोग अपने उपचार के लिए कैसे कर सकते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है, आकाश के तारों से लेकर आपके भीतर उठने वाले गहरे विचारों और भावनाओं तक। आध्यात्मिक शिक्षण में हमें अक्सर बताया जाता है कि हमारे विचार और भावनाएं ऊर्जावान कंपन पैदा करते हैं जो हमारी भौतिक वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। ये कंपन हमारे माध्यम से प्रवाहित होते हैं और हमारे पर्यावरण, हमारे साथी मनुष्यों और हमारे शरीर के साथ संपर्क करते हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं की शक्ति को पहचानते हैं और सीखते हैं कि इन ऊर्जाओं को सचेत रूप से कैसे निर्देशित किया जाए, तो आप उपचार के गहरे स्तर का द्वार खोलते हैं। विचार और भावनाएं केवल चेतना की क्षणभंगुर अवस्थाएं नहीं है, उनमें एक ऊर्जावान उपस्थिति होती है जो हर पल आपके जीवन को प्रभावित करती है। क्रोध, उदासी, खुशी, प्यार, ये सभी भावनाएं अपनी ऊर्जावान आवृत्तियों को लेकर चलती हैं, जो आपके भौतिक शरीर में गहराई तक प्रवेश करती हैं। क्रोध आपके शरीर में चल रहे तेज तूफान की तरह महसूस हो सकता है, जबकि प्रेम एक सौम्य, उपचारात्मक गर्माहट का संचार करता है। इन ऊर्जाओं में आपकी कोशिकाओं को प्रभावित करने, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत या कमजोर करने और आपके जीवन के प्रवाह को निर्देशित करने की क्षमता होती है। जब आप उदासी का अनुभव करते हैं, तो भावनाएं ऊर्जा के रूप में कैसे कार्य करती हैं? इसका एक उदाहरण, दुख में अक्सर एक भारी, दमनकारी ऊर्जा होती है जो आपको अंदर तक सिकुड़ने पर मजबूर कर देती है। यह सीने में दर्द के रूप में प्रकट हो सकता है या आपको ऐसा महसूस करा सकता है जैसे आप किसी अदृश्य बोझ से दबे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी भावनाएं आपके शरीर को इस ऊर्जावान भार को उठाने के लिए मजबूर कर रही हैं। लेकिन जिस तरह ये भारी भावनाएं आपके शरीर पर बोझ डाल सकती हैं, उसी तरह खुशी और प्यार की ऊर्जा इसे ठीक कर सकती है और उत्थान कर सकती है। कल्पना करें कि आप अपने हृदय में प्रेम को आमंत्रित कर रहे हैं। इसकी गर्म ऊर्जा आपके शरीर में धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है, तनाव मुक्त कर रही है और आपको हल्केपन और शांति की अनुभूति में डूबने की अनुमति दे रही है। भावनाएं आपकी आंतरिक स्थिति की शक्तिशाली अभिव्यक्तियां हैं और अक्सर आपके ऊर्जा शरीर की स्थिति को दर्शाती हैं। जब आप उच्च, सकारात्मक ऊर्जा में होते हैं,
तो आपके शरीर में जीवन ऊर्जा स्वतंत्र रूप से और तरल रूप से चलती है। आप स्वस्थ, जीवंत और संतुलित महसूस करते हैं। लेकिन जब आप भय, क्रोध या उदासी जैसी नकारात्मक भावनाओं से अभिभूत होते हैं, तो यह ऊर्जा बढ़ती है और आपकी ऊर्जा प्रणाली में रुकावटें पैदा करती है। ये रुकावटें अंततः शारीरिक बीमारियों या बीमारियों के रूप में प्रकट हो सकती हैं। इस ऊर्जावान संबंध की गहरी समझ आपको अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक सचेत होने में मदद करेगी। आप सीखते हैं कि आप अपनी भावनाओं की दया पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि आप में उन्हें बदलने की शक्ति है। नकारात्मक भावनाओं को पहचानकर और सचेत रूप से उन्हें सकारात्मक स्पंदनों में परिवर्तित करके आप न केवल अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलते हैं, बल्कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए भय की भावना को ही लीजिए। डर में कम कंपन ऊर्जा होती है जो हमें संकुचन की स्थिति में डाल देती है। इससे अक्सर शरीर में तनाव, पाचन संबंधी समस्याएं या सीने में जकड़न महसूस होती है। लेकिन डर की ऊर्जा को रूपांतरित करके, उसे त्याग कर और उसके स्थान पर विश्वास और प्रेम लाकर आप अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को फिर से जारी करते हैं। यह एक गहरी सांस लेने जैसा है जो आपके शरीर को जीवन ऊर्जा से भर देता है और आपको अंदर से ठीक कर देता है। एक तकनीक जो आपको इन ऊर्जाओं को निर्देशित और परिवर्तित करने में मदद कर सकती है, वह है भावनात्मक दृष्टि। अपने आप को भारी, नकारात्मक भावनाओं से भरे एक अंधेरे कमरे में कल्पना करें। फिर अपने दिल में प्यार और रोशनी की लौ जलाने की कल्पना करें। यह लौ बढ़ती है और कमरे को रोशनी से भर देती है, अंधेरे को दूर करती है और नकारात्मक ऊर्जा को उपचारात्मक, चमकदार कंपन में बदल देती है। यह दृश्य आपको सचेत रूप से अपनी भावनाओं की ऊर्जा को स्थानांतरित करने में मदद करता है और आपके शरीर को उपचार की स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति देता है। अपने विचारों और भावनाओं की ऊर्जा के प्रति जागरूक होकर आप अपने जीवन को परिवर्तनकारी तरीके से आकार दे सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा का स्रोत स्वयं बनना सीखेंगे और जब भी आपको आवश्यकता होगी, अपने शरीर में उपचार लाएंगे। आपकी भावनाएं और विचार केवल बाहरी परिस्थितियों पर प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, वे उपकरण हैं जिनका उपयोग आप अपने शरीर और अपने जीवन की वास्तविकता बनाने के लिए करते हैं। अगले अध्याय में हम गहराई से स्थापित मान्यताओं और विश्वासों पर गौर करेंगे जो अक्सर हमारे विचारों और भावनाओं का मूल होते हैं और वे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हमारी गहरी मान्यताएं अदृश्य धागों की तरह हैं, जो हमारे जीवन में चलती हैं और हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली वास्तविकता को आकार देती हैं। ये मान्यताएं अक्सर हमारे अवचेतन में गहराई से निहित होती हैं और वे सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीकों से हमारे शरीर और हमारी भलाई को प्रभावित करती हैं। विश्वास अक्सर बचपन में अनुभवों, पालन पोषण या सामाजिक मानदंडों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं और वे आंतरिक कार्यक्रमों के रूप में कार्य करते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि हम दुनिया, खुद को और अपने स्वास्थ्य को कैसे देखते हैं। यदि आपने यह विश्वास मन में बिठा लिया है कि आप बीमारी के प्रति संवेदनशील हैं, तो आपका शरीर इस विश्वास को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेगा। जब भी आप असुविधा का संकेत महसूस करते हैं, तो यह विश्वास आपकी ऊर्जा को उस दिशा में निर्देशित कर सकता है जो वास्तव में शारीरिक परेशानी का कारण बनता है। यह ऐसा है मानो आपका शरीर मन की मान्यताओं को प्रतिबिंबित करता है और इस प्रकार लक्षणों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है। नकारात्मक धारणाएं जैसे कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ या मैं स्वास्थ्य के लायक नहीं हूँ, आपकी ऊर्जा प्रणाली में गहरी रुकावटें पैदा कर सकता है, जिससे आपका शरीर बीमारी और रोग की चपेट में आ सकता है। लेकिन जैसे विश्वास हमें कमजोर कर सकते हैं, वैसे ही उनमें हमें ठीक करने और मजबूत करने की क्षमता भी होती है। यदि आप यह विश्वास पैदा करते हैं कि आपका शरीर मजबूत, स्वस्थ है और खुद की मरम्मत करने में सक्षम है, तो
तो आपका शरीर इस सकारात्मक ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करेगा। यह एक आदेश की तरह है जो आप अपनी कोशिकाओं को देते हैं, अपने आप को ठीक करें, संतुलन बहाल करें। यह सकारात्मक विश्वास सभी स्तरों पर गहन उपचार की नींव बनाता है। विश्वास अक्सर अवचेतन में गहराई तक जड़ें जमा लेते हैं, जिससे वे मायावी हो जाते हैं। बहुत से लोग अपनी नकारात्मक मान्यताओं से अनजान हैं, क्योंकि उन्हें लंबे समय से हल्के में लिया जाता रहा है। लेकिन उपचार का मार्ग जागरूकता से शुरू होता है। यह जागरूकता कि ये आंतरिक विश्वास मौजूद है और आपके पास उन्हें बदलने की शक्ति है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय और समर्पण लगता है, लेकिन पहला कदम उन विचारों को पहचानना है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नकारात्मक मान्यताओं को दूर करने का एक तरीका आत्मचिंतन का अभ्यास है। बैठें और अपने आप से पूछें, मेरे स्वास्थ्य और मेरे शरीर के बारे में मेरी क्या मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं को लिख लें, भले ही वे असहज या डरावनी लगें। एक बार जब वे दिखाई देने लगें, तो आप उन पर सवाल उठा सकते हैं और अंततः उनका समाधान कर सकते हैं। नकारात्मक मान्यताओं को उपचार संबंधी पुष्टियों से बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि आप लगातार बीमार हो रहे हैं, तो आप उस विश्वास को इस पुष्टि से बदल सकते हैं, मेरा शरीर मजबूत और लचीला है। प्रतिदिन इन नई मान्यताओं को दोहराकर आप अपने अवचेतन में नए कार्यक्रम लिखते हैं जो आपके स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। गहरी धारणाओं को बदलने के लिए ध्यान भी एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। गहरी विश्राम की स्थिति में आप सीधे अपने अवचेतन के साथ काम कर सकते हैं और पुराने नकारात्मक पैटर्न को सकारात्मक, सशक्त विश्वासों से बदल सकते हैं। अपनी प्रत्येक नई मान्यता को एक बीज की तरह अपने अंदर रोपित होते हुए देखें। यह बीज बढ़ता है, फैलता है और आपके संपूर्ण अस्तित्व को उपचार और प्रकाश से भर देता है। समय के साथ यह नया विश्वास न केवल आपके सोचने के तरीके को बदल देगा, बल्कि आपके शरीर में महसूस करने के तरीके को भी बदल देगा। इसका एक उदाहरण एक महिला की कहानी है जो वर्षों तक त्वचा की पुरानी समस्याओं से जूझती रही। उसे दृढ़ विश्वास था कि उसकी त्वचा कभी भी स्वस्थ नहीं होगी, और यह विश्वास उसकी चेतना में गहराई से अंतर्निहित था। हालांकि जब उसने अपने विश्वासों पर कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और खुद से प्रतिदिन कहा, मेरी त्वचा स्वस्थ, चमकदार और साफ है, तो उसे धीरे धीरे परिवर्तन का अनुभव होने लगा। उसकी त्वचा में धीरे धीरे सुधार हुआ और उसने उपचार का अनुभव किया जो न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी ध्यान देने योग्य था। यह परिवर्तन उस नए आंतरिक विश्वास का परिणाम था जिसे वह प्रतिदिन विकसित करती थी। सकारात्मक मानसिकता के साथ सकारात्मक सोच केवल एक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है जो आपके शरीर में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। आपका शरीर उन ऊर्जाओं पर प्रतिक्रिया करता है जो आपके विचार और विश्वास पैदा करते हैं, और यदि ये ऊर्जाएं उपचारात्मक और सशक्त हैं, तो आपका शरीर प्रतिध्वनि में प्रतिक्रिया करेगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि रास्ता हमेशा आसान होता है। पुरानी मान्यताओं को बदलने और नए पैटर्न स्थापित करने के लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। अगले अध्याय में हम उन सभी बातों को एक साथ लाना चाहते हैं जिन पर हमने चर्चा की है, और देखना चाहते हैं कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर पूर्ण उपचार प्राप्त करने के लिए इन आध्यात्मिक सिद्धांतों को समग्र अभ्यास में कैसे लागू किया जा सकता है। अब जब हम मन और शरीर के बीच संबंध, विचारों और भावनाओं के प्रभाव और मान्यताओं और विश्वासों की शक्ति को समझते हैं, तो हमारी यात्रा हमें उपचार की गहरी और व्यापक समझ की ओर ले जाती है। समग्र उपचार का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है और आपको सिखाता है कि सच्चा स्वास्थ्य बीमारी की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है। यह आंतरिक शांति, ऊर्जावान सद्भाव और आध्यात्मिक संतुलन की स्थिति है।
समग्र उपचार का अर्थ है कि आप अपने अस्तित्व के सभी स्तरों को ध्यान में रखते हैं। आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी भावनात्मक भलाई, आपके विचार पैटर्न और आपकी आध्यात्मिक दिशा से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। पिछले अध्यायों में हमने सीखा कि इनमें से प्रत्येक पहलू कैसे आपस में जुड़ा हुआ है, कैसे आपके विचार शारीरिक लक्षण पैदा कर सकते हैं, आपकी भावनाएं आपकी ऊर्जा के प्रवाह को कैसे प्रभावित करती हैं और कितनी गहरी मान्यताएं आपकी भलाई का निर्धारण करती हैं। उपचार की कुंजी इन संबंधों को पहचानना और उनके बीच सामंजस्य बहाल करना है। इस पथ पर सबसे महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि में से एक यह है कि उपचार भीतर से होता है। यह आपके दिमाग में, आपके विश्वासों में और आपके दिल में शुरू होता है। जैसे ही आप सचेत रूप से अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करना शुरू करते हैं, अपनी भावनाओं को ठीक करते हैं और अपनी मान्यताओं को बदलते हैं, आपका शरीर स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देगा। इस आंतरिक कार्य के लिए साहस और समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आपके जीवन और आपके शरीर में गहरा बदलाव लाता है। सचेतनता, ध्यान और आत्मचिंतन की जिन प्रथाओं पर हमने चर्चा की है, वे इस पथ पर शक्तिशाली उपकरण हैं। वे आपको अपने आंतरिक सुख के संपर्क में आने और उन पैटर्न को पहचानने में मदद करते हैं जो उपचार को रोकते हैं। इन प्रथाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करके आप आंतरिक मौन का एक स्थान बनाते हैं जिसमें उपचार हो सकता है। माइंडफुलनेस आपको अतीत या भविष्य में बहे बिना उस क्षण का अनुभव करने में मदद करती है। यह आपको यहाँ और अभी को अपनाने और अपने शरीर को उस मंदिर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करती है जो वह है। आपके उपचार पथ पर विजुअलाइजेशन और पुष्टि भी महत्वपूर्ण साथी हैं। वे आपको नए सकारात्मक विचार पैटर्न बनाने की अनुमति देते हैं जो आपके शरीर को स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जब आप प्रतिदिन सकारात्मक पुष्टि दोहराते हैं और अपनी कल्पना में अपने उपचार की कल्पना करते हैं, तो आप अपने शरीर को नवीनीकरण के शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। आप अपनी वास्तविकता के सचेतन निर्माता बन जाते हैं और आपका शरीर आपके मन के आवेगों का अनुसरण करता है। लेकिन उपचार हमेशा रातों रात नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है, एक प्रवाह है, जिसके लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। कभी कभी उपचार का मतलब पुराने घावों को खोलना और उनके हमेशा के लिए ठीक होने से पहले उनका इलाज करना होता है। यह क्षमा, त्याग और गहरी आंतरिक शांति का मार्ग है। इस पथ पर आपका हर कदम आपको स्वास्थ्य, आनंद और आध्यात्मिक संतुष्टि के जीवन के करीब लाता है। कई परंपराओं में उपचार को पूर्णता की ओर वापसी के रूप में देखा जाता है, एक अनुस्मारक कि आप पहले से ही पूर्ण और संपूर्ण हैं, भले ही इस समय आपका शरीर या दिमाग अलग लग सकता है। यह पूर्णता आपकी प्राकृतिक स्थिति है और इसमें वापस लौटना समग्र उपचार का लक्ष्य है। आपके शरीर में खुद को ठीक करने की अविश्वसनीय क्षमता है और जब आप इसे पुनर्जीवित और पुनर्गठित होने के लिए जगह देते हैं, तो यह आपको उन तरीकों से आश्चर्यचकित कर देगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस यात्रा के अंत में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके पास अपना उपचारकर्ता स्वयं बनने की शक्ति है। आपके अस्तित्व के हर स्तर पर उपचार का अनुभव करने के लिए आपके अंदर बुद्धि और ज्ञान है। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें और जान ले कि ब्रह्मांड आपका साथ देता है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में एकीकृत करके और सीखे गए आध्यात्मिक उपकरणों को लागू करके आप अपने आप को गहरे, स्थायी उपचार के लिए खोलते हैं। शरीर, मन और आत्मा एक हैं और जब आप स्वयं के साथ सद्भाव में रहते हैं, तो वह सद्भाव आपके जीवन के हर पहलू में गूंजेगा। समग्र उपचार की आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। धैर्य, प्रेम और विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलें और यह आपको आंतरिक पूर्णता और शारीरिक कल्याण के उस स्थान तक ले जाएगा जो आप हमेशा से चाहते थे।